आप मेरे पृष्ठभूमि में ध्वनि सुन पा रहे हैं, कोयल की आवाज़ है। और ये आवाज़ केवल आपको सुनसान पहाड़ी एरिया में ही सुनाई देती है, क्योंकि शहरों में तो इतना ट्रैफिक का शोरगुल होता है कि ये ध्वनि आपको नहीं सुनाई देती है। सुप्रभात दोस्तों, एक और नए लाइफ स्टाइल ब्लॉग के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो इस तरह से जाती है सुबह की शुरुआत, और आज मैं काफ़ी दिन के बाद वीडियोज़ में आया हुआ। इस बीच समय की थोड़ी अनुपलब्धता थी, और इस तरह से अभी मैं देने जा रहा हूँ पानी। और यहाँ पर कथा की तैयारियाँ लगभग शुरू हो गई हैं, और जो भी मेरे से ऑडियंस से जुड़े हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके हैं, वो सादर आमंत्रित है। हमारे यहाँ रामायण की तैयारी चल रही है। अभी तो खैर अब कल से शुरू हो जाएगा ये। बाकी मैंने आमतौर पर डिजिटल कार्ड प्रसारित कर दिया है, बाकी डिटेल्स उन पर भी हैं। तो इस तरह आपसे बातें करते करते मैं गाय को पानी भी देने के लिए आ गया था। और आजकल पानी की प्यास भी लग जाती है, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है। तो एक महत्वपूर्ण आवश्यकता हो जाती है, इंसान हो जानवर हो, पानी सभी को ज़रूरत होती है। अगर आपने जानवर पाला है तो ये आपकी मॉरल लाइबिलिटीज़ भी हो जाती है। उसके लिए भोजन और पानी का प्रबंध करना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता हो जाती है। तो इस तरह से मैं गाय को पानी पिला रहा हूँ। अब इसके बाद आ जाती है इसके तो अभी तो जस्ट शुरुआत हुई, तो इस तरह से आपको अपडेट मिलते रहेंगे। और अभी इस तरह से हुई, और छोटी बच्चा को हमने बांधा है आज। इसका थोड़ा स्थान किया गया है परिवर्तित। ये बैठी है यहाँ पर, कहाँ पर, ये बैठी है, आराम से बैठी है। सी इज़ फीलिंग कंफर्टेबल राइट नाउ, क्योंकि यहाँ पर आ जाती है शैडो। आज अब इंटरनेट भी थोड़ा ठीक ठाक आ गया। महीने भर से इंटरनेट का बड़ा ग्लीच चल रहा था, फिर मैंने कंप्लेंट भी दर्ज की थी। तो कल तो वो सारा डाटा रिकवर करने में लगे हुए थे। तो इस तरह से अभी तो लग रहा है कि मैं उसको कोई चीज़ खाना देने आया हूँ, लेकिन इनकी जो जीभ बड़ी ज़र्ज़री होती हैं और चाट रही है मेरे हाथ को। चाटना जानवर की एक स्वाभाविक आदत होती है। पीले पीले पानी पीले, नहीं पिएगा, बस हो गया, साइड में रख देते हैं। फिलहाल इसको रख देता हूँ मैं यहाँ पर। अब यहाँ पर लगा दिया हमने टेंट, तो इसको यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देता हूँ फिलहाल। वो बच्चा तू बनाएगी, तेरी मम्मी डांटेगी तो नहीं। वो आगे देखने के लिए कौन है मेरी, जो मेरी ये बस हो गया, इतना ही चाहिए यार मुझे। मैं दे दो, मैं बना दूँगी। तो इस तरह से हो जाते हैं गांव में सुबह की शुरुआत। सब आमतौर पर बहुत बढ़िया है। कल हुई थी यहाँ पर खूब बारिश, तो उस वजह से थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है। और तो इस तरह से अभी मैं चला है, तो अखबार लेने के लिए दूध ही थोड़ा बहुत जितना भी होता है। तो रोज़ का रूटीन लगभग यही रहता है कि मैं 9 ही बजे निकल। मिट्टी का कलर एकदम ब्लैक ब्लैक सा दिखाई दे रहा होगा, अदरवाइज ये सारी चीज़ दिखाई देती है ब्राउन। और इस तरह से सुबह की शुरुआत हो चुकी है, और सड़क में यातायात भी हो गया। हालांकि हमारे यहाँ से सड़क कोई ज़्यादा दूर नहीं है, तो ये ट्रैफिक चलने लग गया है। वैसे तो अब आमतौर पर रात भर दिन भर ट्रैफिक चलते ही रहता है। और यहाँ पर थोड़ा ख़तरा भी रहता है। एक बार बंदर ने मेरे ऊपर हमला भी कर दिया था, तो थोड़ा सा अभी मैं कैमरे की तरफ ज़्यादा नहीं देखूँगा। तो ये है फिर सड़क का भी। ये जो आप मेरे पृष्ठभूमि में ध्वनि सुन पा रहे हैं, कोयल की आवाज़ है। और ये आवाज़ केवल आपको सुनसान पहाड़ी एरिया में ही सुनाई देती है, क्योंकि शहरों में तो इतना ट्रैफिक का शोरगुल होता है कि ये ध्वनि आपको नहीं सुनाई देती है ना। जी सकारात्मक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। और यहाँ पर बैठी हुई हैं कोयल। अब मैं दिखाना चाहता हूँ, इतना जूम इस मोबाइल से हो भी नहीं पाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह का माहौल। और ये है कोयल की मधुर ध्वनि। स्वर कोकिला भी कहा जाता है कोयल को। भारत की स्वर कोकिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। मेरे ज़्यादातर वीडियो मैं ब्लॉग बनाना शुरू करता हूँ, होते होते एजुकेशनल या मोटिवेशनल हो जाते हैं, क्योंकि एक हैबिट सी हो जाती है। आप कोई भी चीज़ देखते तो उससे कोई ना कोई सीख अगर मुझे मिलती तो मैं सोचता कि दूसरे को भी दी जाए। तो स्वर कोकिला थी सरोजिनी नायडू। कोकिला होता कोयल। कोयल की मधुर ध्वनि आपको सुनाई दे रही होगी। और इस समय मैं हूँ अपने ही घर पर। आज कल पड़ा है हमारे ग्रीष्म अवकाश, और ऐसा लग रहा है कि जैसे बरसातों की छुट्टी पड़ गई है। और ये है यहाँ पर का मतलब मिट्टी बिल्कुल ब्लैक सी है। ये शायद कोई वायर है या क्या है,
अंडरग्राउंड तार जैसी ही है। तो इसके बाद मैं चला गया था दुकान जर्नलिस्ट में, वहाँ से मुझे टूथब्रश वगैरह लाना था, तो वहाँ से मिल जाती मुझे कुछ रोटियाँ वगैरह गाय को देने के लिए, रोज़ की आवश्यकता हो जाती है। खैर अपने लिए कुछ करना, साथ ही हम लोगों के पास गाय है, तो जिसके पास भी जो बस्ता देते हैं वो भी एक पत्र आ चुका है। दो कुत्ते आ गए पीछे एक दूसरे जिमी 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 आ नहीं आए, चले गए सीधे सीधे। तो वैसे तो समाचार पत्र पढ़ना एक स्वस्थपूर्ण जीवन शैली का हिस्सा होता है। आज भी हालांकि डिजिटल मीडिया में भी वो चीज़ पहले आते हैं, आँखों की सेहत के लिए न्यूज़पेपर इज़ बेस्ट। पढ़ ही लेता हूँ जब भी मुझे समय लगता है, और इसमें चीज़ें ज़्यादा डिटेल में आती हैं और थोड़े आँखों की सेहत भी बने रहती हैं। वही चीज़ आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और भी ऐप्स में दिख जाती है, लेकिन तो वही है, उसके लिए आपको प्रॉपर समय देना पड़ता है, डाटा खर्च होता है। खैर सबकी अपनी अपनी हैबिट है, जिसके पास समय कम है अपडेट आप डिजिटल मीडिया से भी ले सकते हैं। और इस तरह की फ़िज़िकल कॉपी हालांकि अब ये काफ़ी कॉस्टली पड़ने लगा, लगभग 200-250 का बिल आ जाता है। 7 रुपये एक अखबार पड़ता है, 7 या 21। तो ये गाय का भोजन है, ये दिया है पड़ोसी ने। हमारे यहाँ गाय है तो ये गाय का आहार है। बंदर इसको ना छीने, इसके लिए मेरे दूसरे हाथ में मोबाइल और डंडा। तो ये ब्रश लेना था, तो ये आधा काम मेरा हो चुका है इस तरह से। और ये कोयल की मधुर ध्वनि बस यहाँ से सुनाई देती है, उसके पहले तो नहीं सुनाई देती थी। और ये है सड़क का भी, सड़क अभी एकदम शांत है। आज थोड़ी सी भीड़ भाड़ कम है कैंची मेले के बाद। सुविधा तो होती है गाड़ियों से, लेकिन थोड़ी विजिबिलिटी नहीं बन पाती, फटाफट में चीज़ें भागती है तो उतने अच्छे वीडियोज़ नहीं बन पाते। जैसे पैदल चला तो हर चीज़ क्लियर दिखाई देती है। पूरी की पूरी भौगोलिक संरचना प्रभावित हो जाती है शहरीकरण अगर कहीं होता है तो। मैं चलते जाऊँ, पैदल चलने में सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपकी पूरी विजिबिलिटी होती है, और आगे पीछे जो भी आप प्रॉपर तरीके से शूट कर हो गया। पूरा वाइट था, क्या तो लाल कलर में था। और इस तरह से मैं आ गया हनुमान मंदिर, और इसका मैं थोड़ी पुताई वगैरह कर रखी है तो एकदम वाइट सा अच्छा लग रहा है। पहले भी था इसका कलर, पहले एकदम लाल शोक लाल था, पत्थर के जो राजस्थानी पत्थर का कलर था उसको चेंज इस बार कर दिया वाइट। तो परिवर्तन संसार का एक नियम है, कई बार अच्छा भी लगता है, कुछ नई क्रिएटिविटी। और ये हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं होता है, 1-2 किलोमीटर होता है। और यहाँ पर मेरा कहना चाहिए रेगुलर आना तो नहीं हो पाता, क्योंकि मेरा कार्यस्थल है अपोजिट डायरेक्शन में। अभी मैं दुकान पे जा कुछ सामान वगैरह। और ये है बजरंगबली जी का मंदिर के। हनुमान जी के बारे में तो कहना ही क्या, हर किसी को इनकी महिमा का पता है। जय हनुमान ज्ञान गुण। और बजरंगबली की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी है, जो भी ऑडियंस लोग मेरे से जुड़े। काफ़ी समय के बाद आया हूँ मैं इस एरिया में, और एकदम से कुछ नई संरचनाएँ देखने में मिलती है, थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है। रोज़ तो खैर मेरा आना पॉसिबल हो भी नहीं पाता है, सामान भी ज़्यादातर मैं व्हाट्सएप से लिस्ट भेज के मंगा लेता हूँ। तो आज काफ़ी समय के बाद आया हूँ मैं इस एरिया में, और एकदम से कुछ नई संरचनाएँ देखने में मिलती है, थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है। रोज़ तो खैर मेरा आना पॉसिबल हो भी नहीं पाता है, सामान भी ज़्यादातर मैं व्हाट्सएप से लिस्ट भेज के मंगा लेता हूँ। तो इस तरीके से आपसे बातें करते करते मैं अपनी दुकान पे आ गया, जहाँ से हमारा महीने भर का सामान जाता है। और ये इनसे हम लोग फ़ोन करके मंगा देते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, और ये घर पर ही ड्रॉप कर देते हैं। ये भी एक अच्छी सुविधा है। आज मेरा लगभग 1 महीने के बाद आना हुआ, तो काफ़ी सारी नई चीज़ें भी मुझे देखने मिली, और काफ़ी कुछ आप लोगों के साथ एक्सप्लोर करने को भी मिला। तो यहाँ से अभी मैं कुछ आइटम चूज़ कर लेता हूँ फ़िलहाल, और उसके बाद मुझे सीधे चले जाऊँगा घर की तरफ। अभी मैंने नाश्ता किया भी नहीं, तो उसके बाद एक जगह मेरा काम और था, फिलहाल मैं बैठ जाता हूँ कैफ़े में। यहाँ पर भी एक दूसरे समाचार पत्र का सेवन कर लेता हूँ। हालांकि हमारे घर में जो आता है हिंदुस्तान अखबार आता है और अमर उजाला। इसके बाद मुझे मिल गई थी सीधा टैक्सी, और टैक्सी से सीधा मैं उतर गया था घर की तरफ को। तो ये वापसी का दोस्तों, इसी के साथ आज के एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। एंड दैट्स द एंड दिस लॉन्ग फॉर्म का वीडियो ऑटो प्ले और फेसबुक आईडी मिथलेश ब्लॉग नैनीताल, उस पर भी आप देख सकते हैं। भारतीय इंडियन वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म ऑटो प्ले पर भी यह वीडियो उपलब्ध है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय देवभूमि उत्तराखंड।